हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये दिन ये समय दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को जाने, उसके वचन में बैठे और उसके वचन को स्मरण करें, क्योंकि उसके वचन को जानना और उसमें बने रहना ही जीवन है। उसने कहा, देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो दाखलता से डाली जुड़ी रहती है वो ही फलवंत होती है। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या उस दाखलता से जो खुदावन हम जुड़े हुए हैं, क्या हम सच में वो डाली हैं? क्या हमारे अंदर सच में एक मसीही कलीसिया है? क्या हम सच में मसीही लोग हैं? केवल ये कहने से कि हम मसीही हैं, हम मसीह नहीं हो सकते, क्योंकि वचन के प्रति हमें ईमानदार होना है, उसके वचन में हमें बने रहना है। वचन में चले, हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो गुरु आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना वाले नहीं समझने वाले बन सके। खुदा सब पे अपनी दया दृष्टि बनाइए। जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं और जितने भी यूट्यूब से देखेंगे, खुदा सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। सबको अपने हाथों में दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। चले जाना है खुदावन ने एक बार फिर से हमें ये समय और ये दिन दिया, ये घड़ी दी कि हम
खुदा के वचन के निकट आएं और उसके वचन में कान लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम सब प्रभु के वचन में प्रतिदिन चलते हैं और उसके वचन से हम सब सीखते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ इस महासभा में सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि सिखाने वाला खुदा का आत्मा है। मैं और हम और सब जने जो प्रतिदिन महासभा को सुनते हैं, महासभा में बैठते हैं और महासभा के प्रति ईमानदारी से खुदा में आनंदित होते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें खुदा जब तक हमें ना दे तब तक कोई मनुष्य खुदा के वचन में चल नहीं सकता। जब तक खुदा ना चलाए तब तक कोई मनुष्य निरंतर नहीं चल सकता। आखिर क्या कारण है क्यों हम लोगों के घरों में जा जाकर प्रभु के सुसमाचार को बताते हैं? क्या कारण है कि हम प्रतिदिन घर में जाकर प्रभु का सुसमाचार बताते हैं? क्या कारण है कि वे भाई बहन जो खुदा के सुसमाचार को सुनते हैं, जिनके घरों में हम महीने में एक बार जाके प्रार्थना करते हैं, क्या कारण है कि वे भवन आना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बाइबल से इन बातों को देखना होगा कि क्या कारण है कि हम प्रतिदिन लोगों के घरों में जाते हैं और वे भाई बहन भवन चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन इसके बावजूद हम महीने में एक बार उनके घर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बाइबल हमें इन सारे विषयों के बारे में बताती है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया ने एक रीति, एक रिवाज बनाया है, एक मॉन्टी थर्सडे, एक गुड फ्राइडे, और इन वचनों को हमें और आपको मानना है। उसने वे सारे काम इसलिए किए, वो इस पृथ्वी पर अर्थ न जाने दें। अर्थात आज मनुष्य रीति रिवाज और दिनों को मानने लगा है, और जब वह दिनों को मानता है और रीति और रिवाजों को मानता है तो और मेरे वचन में बने रहना है, और जब तुम मेरे वचन में प्रतिदिन चलते हो तो देखो तुम्हारे साथ मैं भी परिश्रम करता हूं। और खुदा मर के जीवित इसलिए हुआ ताकि वो मेरे और आपके साथ रहे। आमीन। हम उन बातों को स्मरण करके कि प्रभु मरा और हमारे लिए जीवित हुआ, इसको स्मरण करके हम प्रभु में आगे बढ़ें, लेकिन प्रभु में हम आनंदित रहें, शोकित मन से ना आए, क्योंकि खुदा ने कहा धन्य है वे जो आनंदित मन से, प्रसन्न मन से मेरे पास आते हैं। आज हम देख रहे हैं दुनिया मॉन्टी थर्सडे बनाएगी। आज हम देख रहे हैं कि एक पैरों को धोने की प्रथा है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से जगहों पर याजक लोगों के पैरों को धोएंगे, लेकिन बाइबल हमें इसके विषय में क्या शिक्षा देती है? जो आज लोग पैर धो रहे हैं, इसी तरीके से बहुत तेरे जाति जाति के लोगों ने इस आत्मा को पकड़ लिया कि यीशु मसीह ने पैर को धोया। वह भी इन दृष्टांतों को अपने जीवन में लाकर लोगों के सामने रख के पैर धोने लगे, लेकिन यीशु मसीह ने जो पैर धोया शिष्यों का, उसके पीछे जो आत्मा थी उसको नहीं पकड़ा। उन्होंने पैर को और यीशु मसीह को, अर्थात उस देह को जिसमें वचन आया, आमीन, क्योंकि शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, अर्थात उन्होंने उस देह को तो देख लिया कि जो देह में खुदा पैर धो रहा है, और उन्होंने उन पैरों को भी देख लिया शिष्यों के कि प्रभु
तरीके से जब गुरुवर पैर धो रहा था तो एक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा गुरुवर का वचन है। आप लोग सचेत होकर बैठिए। आप लोगों को कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ पर कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि खुदावन ने अपनी सामर्थ हम पर प्रकट कर दी है। तो जो आत्मा खुदा की देह के अंदर थी, आमीन, एक आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा खुदा की देह के अंदर थी जो पैर धो रहा है, और एक आत्मा शिष्यों के अंदर थी जो पैर धुलवा रहे थे। और युद्ध शरीर से नहीं था अर्थात देहों से नहीं था, युद्ध था आत्माओं से। आज भी शिष्यों के अंदर जो आत्मा उस समय बैठी थी, आज भी वही आत्मा संसार के लोगों के अंदर बैठी है। और आज भी जो आत्मा गुरुवर के अंदर थी, आज अगर कोई खुदा का सच्चा याजक होगा तो वो आत्मा खुदा के याजक के अंदर होगी। अर्थात गुरुवर उस समय आत्मा को जीतने का फाइट कर रहा था। लोगों ने पैरों को पकड़ा, लोगों ने ये देखा कि गुरुवर पैर धो रहा है। गुरुवर का केवल ये मकसद नहीं था कि मैंने जानता है, और उसने कहा देखो अंत समय का समय बहुत ही ज्यादा भयानक है, वो इसलिए कि बहुत तेरे लोग मेरे नाम से उठ खड़े होंगे। वचन को पकड़िए, बहुत तेरे लोग मेरे नाम से उठ खड़े होंगे। खुदा के भेजे गए याजक हैं। खुदा ने कहा बहुत तेरे लोग तुम्हें भरमाने वाले आ जाएंगे, बहुत तेरे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। ये सब आज के दिन रीति के रिवाज के अनुसार पैर धोने, अर्थात पैर धोने के पीछे खुदा की एक सेवा थी, पैर धोने के पीछे खुदा का आत्मा था। अब इस आत्मा और इस सेवा को आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप प्रभु के कहे गए वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। आप पढ़ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए अपने शिष्यों के, आमीन। और आज आप देखें बहुत ध्यान से तो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर धोए, ये जाति जाति के लोगों को मालूम है। और लोगों ने कई फोटोएं इस चीज की बना दी हैं कि गुरुवर पैर धो रहे हैं। आत्माओं ने, दुष्ट आत्माओं ने ये सब काम कर दिया है। लेकिन जो आत्मा बाइबल में मेंशन है वचन के अंदर कि ये गुरुवर ने पैर क्यों धोए, इस आत्मा को हमें पकड़ना है। आइए हम निकालें यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। देखिए, इससे पहले कि तुम पैर धो, इससे पहले कि तुम एक सेवा करो, इससे पहले कि प्रभु की सेवा में तुम दिए जाओ, इस पैर धोने के दृष्टांत के पास प्रभु ने एक आयत लिखी, 16वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। क्यों? आज बहुत तेरे याजकों और बहुत तेरे
लोगों ने अपने आप को और रीति और रिवाजों को प्रभु यीशु मसीह से कई ऊंचे दर्जे पर रखा है। पैर धोने के पीछे खुदा का एक आत्मा, अर्थात जाओ और जाकर तुम्हारे हाथों में मैंने जितने लोगों को सौंपा है उनकी सेवा करो। अर्थात जैसे गुरुवर प्रभु होकर भी शून्य बन गया, उसने कहा वो प्रभु होकर भी वो शून्य बन गया। खुदा की समानता में होने के बावजूद भी वो हम सबका दास बन गया। क्यों? ताकि वो मनुष्य जाति जिसको पिता ने उसके हाथों में सौंपा था उसकी सेवा करे, ना कि उससे सेवा ले। मैंने कहा हम प्रतिदिन हर दिन लोगों के घरों में क्यों जाते हैं? 365 दिन हम लोगों के घरों में जाते हैं। कभी कभी बहुत तेरे ऐसे हैं जो 1-2 महीने मीटिंग नहीं कराते, लेकिन फिर वो कहते हैं हम फिर जाते हैं। वह भवन नहीं आते, इसके बाद भी हम उनके घरों में जाके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम एक दास हैं। हम प्रभु के भेजे गए दास हैं। हमें एक सेवा मिली है। प्रभु मनुष्य के सामने एक दास बन के आया और उसने लोगों के सामने एक दास का रूप धारण किया। इससे पहले कि वो पैर धोए, उसने उनके मनों को धोया, उनके हृदयों को धोया, उनके पापों को धोया और अंत में वो उनके पैरों को धो रहा है। हो सकता है कि जब मैं उनके मनों को धो रहा था तो तुम ना पढ़ पाओ। हो सकता है कि जब मैं उनके हृदयों को धो रहा था तो तुम ना देख पाओ। हो सकता है जब मैं उनके पापों के लिए अपने लहू को बहा रहा था तो तुम ना देख पाओ। अगर इन कामों को नहीं देख पा रहे तो कम से कम इसको तो देखो कि मैंने उनके पैरों को भी धो दिया। क्यों धोया प्रभु ने पैरों को? क्यों? ताकि प्रभु यह हमें दिखाए कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। आज कितने भविष्य लोग हैं, आज कितने याजक हैं जो अपने जीवन को लोगों के सामने रखते हैं और अपने आप को महिमा दिलाते हैं। कहते हैं हमारे सामने झुको, कहते हैं हमारे पैर छुओ, कहते हैं हम जो कहते हैं वैसा करो। आप समझें, आज केवल अगर आप पैर धोने को देखेंगे तो आप भी एक दिन को पूजने वाले और ठहराए हुए समय और रीति रिवाजों को पूजने वाले बनेंगे। लेकिन ये पैर एक दिन नहीं धोना है, प्रतिदिन प्रभु ने मुझे तुम्हारा दास बनाया है। प्रभु ने मुझे तुम्हारे बीच में एक दास के रूप में भेजा है, क्योंकि देखो भेजने वाला कभी भी छोटा नहीं हो सकता। दास कभी भी स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। आज एक आत्मा बहुत तेरी तायत से आ गई है लोगों के अंदर। आज दासों ने प्रभु के स्थान पर अपने आप को बैठा दिया। आज के दिन वे पैर तो धोएंगे, आज के दिन वो इस रीति और रिवाज को तो मनाएंगे, लेकिन वे अपने आप को तुम्हारे सामने दास नहीं बल्कि प्रभु के स्थान पर रखते हैं। और इस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य वचन को नहीं जान पा रहा, जबकि इसके पीछे एक आत्मा खुदा ने ये रखी। पढ़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं, 16वीं आयत, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले। अब आप बताइए,
हम भेजे गए हैं, हम प्रेरित हैं। प्रेरित का मतलब भेजा हुआ। आमीन। हम भेजे हुए हैं। अगर हम भेजे गए हैं तो हम सेवा कैसे लें? अगर आपको सेवा करनी है, आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहिए। प्रभु आपको बताएगा सेवा क्या करनी है। लेकिन अगर आप मेरी सेवा करने लगे, अगर आप मुझे पूजने लगे, अगर आप मेरे सामने झुकने लगे, अगर आप मेरे पैरों को छूने लगे, अगर आप मेरी बातों को खुदा मानकर ग्रहण करने लगे, तो आपके जीवन से तो खुदा गया। लाख आप पैर धुलवाते रहिए, लाख आप अपने मन में स्मरण रखिए कि गुरुवर ने पैर धोए। गुरुवर ने केवल इसलिए पैर धोए कि मैं तुम्हारे पास एक दास के रूप में आया हूं। देखो, जिसने मुझे भेजा वो सबसे बड़ा है, जबकि जिसने भेजा था वही पैर धो रहा था। इसके बावजूद वो खुदा की समानता में होने के बावजूद अपने आप को शून्य कर रहा था। आज कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा याजक नहीं है जो गुरुवर की समानता में हो। चाहे जितना भी वरदान याजक को मिला हो, लेकिन कोई मनुष्य खुदा की समानता में नहीं है। इसके बावजूद भी, खुदा की समानता में ना होने के बावजूद भी, खुदा का सम्मान, उसका आदर, उसकी महिमा आज मनुष्य और आज एक याजक ले रहा है। और ऐसा करके वो अपने भीड़ों को तितर बितर कर रहा है। गुरुवर ने पैर क्यों धोए? गुरुवर ने पैर एक दिन नहीं धोए। आप देख रहे हैं कि गुरुवर ने पैर धोए। गुरुवर उनके पापों को, उनकी बातों को, वो जो उसके विरोध में, गुरुवर के विरोध में कहते थे, गुरुवर रोज उनके पापों को क्षमा करता था। रोज वही शिष्य जो गुरुवर के साथ चलते थे, वही शिष्य गुरुवर पे संदेह करते थे। वही शिष्य जो गुरुवर के साथ चलते थे, उसकी महिमा को नहीं समझ पाते थे। कहते थे कि गुरुवर, हमारे पास इतना धन थोड़ी ना है जो 4000 लोगों को खिला देंगे। आप तो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उन्हें गुरुवर की सामर्थ्य के बारे में नहीं मालूम था। जब गुरुवर ने कहा कि आओ हम लाजर के पास चलें, वे समझ नहीं पा रहे थे कि गुरुवर क्यों कह रहा है लाजर के पास चलें। क्यों आखिर जब गुरुवर ने कहा चलो हम लाजर के पास चलें, तो थोमा कह रहा चलो हम फिर मरने चलें इसके साथ। क्यों? उनका अविश्वास प्रभु की को हमेशा खेदता था। इसके बावजूद गुरुवर उनको अपने साथ चलाता था, क्योंकि गुरुवर को विश्वास था एक दिन तुम मेरे साथ चलते चलते मेरी समानता में आ जाओगे। आज अगर गुरुवर शिष्यों के पास ना पहुंचता, आप मुझे बताइए, जिस पतरस, जिस यूहन्ना, जिस मरकुस, जिस लूका और जितने शिष्यों को आप जानते हैं, वो थोमा, जितने आप शिष्यों को जानते हैं, क्या वो शिष्यों के नाम कभी आप जान पाते? आज अगर पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में ना उतरता, तो क्या आप मरियम को जान पाते? आपने मरियम को कब जाना? जब मरियम को खुदा के वचन ने प्रकट किया तब। अगर मैं कहूं बिना मती के मरियम को जानो, कौन मरियम? किस उसे आते हैं कुंवारी, कौन कुंवारी की बात हो रही है? क्योंकि जब यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है तो कह रहा है कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारियां तो बहुत थी, अब किस कुंवारी के पास तुम जाके कहोगे कि ये कुंवारी है? वचन ने मरियम को प्रकट किया, वचन ने शिष्यों को प्रकट किया, वचन मरियम के पास गया, वचन शिष्यों के पास गया। क्यों? क्योंकि वचन अब दास के रूप में इनके बीच में आया। और अगर आज भी खुदा का आत्मा एक याजक के अंदर वास करता है, तो दास उन लोगों के पास जाएगा, ना कि वे दास के पास आएंगे। एक दिन होगा जब वे दास के पास आएंगे, एक दिन होगा।
लेकिन इससे पहले कि वे तेरे पास आए, तुझे उनके लिए मरना होगा। पैर धोना एक रीति, एक रिवाज नहीं है। पैर धोना प्रतिदिन उनके पापों को अपने ऊपर लेके चलना है। तेरे विरोध में तेरी निंदा करेंगे वे, तेरे विरोध में बोलेंगे वे, जिनके पास जाकर तू प्रभु के वचन को सुनाता है, जिनके पास जाकर तू प्रभु के सेत मेत वचन को जाके बताता है, वे ही तेरी निंदा करेंगे, वे ही तुझ पर दोष लगाएंगे, वे ही तेरे विरोध में बोलेंगे, और इसके बाद फिर भी तुझे जाके उनको वचन बताना है। समझे, समझे। दास अपने स्वामी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तो आज क्यों याजकों ने अपने खुदा के स्थान पर अपने आप को रख दिया है? आज क्यों वे लोगों के सामने एक दास के समान नहीं जाते? क्या कारण है कि आज याजकों ने प्रतिदिन चलना बंद कर दिया? क्या कारण है कि आज याजकों ने प्रतिदिन लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करना बंद कर दिया? खुदा जब तक इस पृथ्वी पर रहा वो लोगों के पास जाता रहा। उसके लिए कोई 40 दिन नहीं थे। उसने कहा प्रतिदिन वो घर घर जाकर प्रभु के सुसमाचार का बखान करने लगे। क्योंकि एक दास केवल 40 दिन का दास नहीं होता है। एक दास 365 दिन अपने प्रभु की आत्मा में एक दास बनकर रहता है। दास अपने स्वामी के लिए 24 घंटे और 365 दिन तैयार रहता है। कलाम में, वचन में लिखा, पढ़े जरा, यूहन्ना उसका 20वीं आयत, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। कहां गया यह वचन? कह रहा है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, और भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं, सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है। जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक लाख तुम पैर धुलवाओ, तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। ग्रहण आज लोगों ने, आज आत्माओं ने, आप बहुत तेरी जाति जाति की आत्माओं ने ये देखा कि गुरुवार अर्थात यीशु मसीह ने लोगों के शिष्यों के पैर धोए, वे भी बहुत तेरे लोगों को बैठा के पैर धोने लगे, और जैसे ही फोटो खिंचाए पैर धुलवाया भाग गए। ग्रहण करा किसी ने? क्या वो जो उसने जो पैर धो रहा था या वो जो पैर धुलवा रहे थे, क्या ये दोनों ने आपस में एक दूसरे को ग्रहण किया? क्या वे याजक जो आज पैर धोएंगे, क्या वे जो पैर धुलवाएंगे, प्रभु कह रहा ग्रहण किया? जबकि कह रहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजने वाले भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ग्रहण, उसके लिखे हुए वचन को ग्रहण करना, उसके वचन को मानना। हां प्रभु, जो कुछ तू कहता है मैं उसे अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। देख मैं तेरी प्रभु तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मरियम ने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु ने जबराइल को भेजा, और भेजे हुए को, उसके संदेश को जो प्रभु ने जबराइल के हाथ में भेजा था, जबराइल को बोलकर उसके मुंह में डाला था, उस संदेश को मरियम ने ग्रहण किया। और जब ग्रहण किया तो मरियम प्रभु की दासी बनी। अब जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे भेजे हुए को, भेजा हुआ कौन था? जबराइल।
भेजने वाला कौन था? खुदावन। उसने भेजे हुए को ग्रहण किया, उसने भेजने वाले को ग्रहण किया। शिष्यों ने यीशु मसीह अर्थात भेजे हुए को ग्रहण किया, और भेजे हुए को ग्रहण किया तो भेजने वाले को ग्रहण किया। आप समझ रहे हैं? पैर धुलाना एक प्रथा, एक रिवाज नहीं है। पैर धुलाना आपको इस पृथ्वी पर एक दास, एक सेवा देता है। बहुत तेरे लोग होंगे, आप लोगों की सेवा करते करते वह आपके पैरों को पकड़ लेंगे, आपके पैरों को चूमने लगेंगे, आपके पैरों को पूजने लगेंगे, आपके पैरों को छूने लगेंगे। अपने पैरों को उनके हाथों से दूर कर देना, क्योंकि प्रभु ने कभी भी अपने पैरों को दासों से को छुआया नहीं, बल्कि प्रभु ने उनके पैरों को धोया। सेवा। और आज दास क्या कर रहे हैं? एक दिन उनके पैर धोएंगे और बाकी 365 दिन उनसे अपने पैर छुआएंगे। वचन को पकड़ो। जबकि प्रभु ने एक भी दिन शिष्यों को अपने पैरों को छूने नहीं दिया। गुरुवर ने पैर धोए। क्यों? क्योंकि ये सेवा थी आत्मा को जीतने की। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो प्रभु की आत्मा को जीते, लेकिन प्रभु के अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा उनके आत्माओं को जीत सकती थी। इसलिए गुरुवर ने पैर धोए, क्योंकि गुरुवर दास बन के आया। आप बहुत तेरे लोग आपको प्रभु का याजक समझकर एक बहुत बड़ा, एक अच्छे स्थान पे बैठाएंगे। यहां बैठी, उसी समय जो स्थान उन्होंने तैयार किया हो उनको उस स्थान पे बैठाओ जो वहां नीचे बैठे हो। कहो आप बैठे, इस स्थान पे आप बैठे, क्योंकि यही मेरी सेवा है। मैं तो एक किनारे खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो आपका दास बन के आया हूं। आप दास के लिए जो कुछ करेंगे प्रभु की आत्मा में वो ग्रहण करेगा। दास की कोई भी दास की कोई भी वो नहीं होती है, क्या कहते हैं उसको, दास की कोई भी डिमांड नहीं होती है। डिमांड नहीं होती दास की। आज याजक डिमांड करते हैं, दास की डिमांड नहीं होती। दास का केवल ये कहना होता है कि तुम प्रभु के भेजे वचन को ग्रहण करो। दास की कोई डिमांड नहीं होती कि इतने बजे हम आएंगे, इतने बजे आएंगे। आज बहुत आप देख रहे हैं मीटिंग कभी कभी टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि वे कहते हैं ब्रदर 5:30 बजे। हम दास हैं, ठीक, हम 5:30। नहीं भैया, हम 5:30 बजे मीटिंग नहीं करते, हम तो भैया 5 ही बजे करते हैं। ओ अरे 5 बजे मीटिंग होती है, वहां 6 बजे मीटिंग आज हो रही, कैसे कैसे कैसे? अरे आज 6 बजे कैसे मीटिंग स्टार्ट हो गई? दास हैं हम। उन्होंने कहा भैया 6 बजे आइए आप। ठीक है भैया, हम 6 बजे आएंगे। उन्होंने कहा भैया 4 बजे आइए। ठीक है भैया, हम 4 बजे आएंगे। उन्होंने कहा भैया 5:30 बजे आइए। हाँ भैया, हम 5:30 बजे आएंगे। भैया आपकी डिमांड क्या होगी? आप आएंगे, कितने लोग आएंगे, क्या खाएंगे, क्या क्या क्या? भैया कुछ नहीं, आप वह वचन सुन लेना, एक गिलास ठंडा पानी पिला देना, आपका बड़ा प्रतिफल कोई ना छीनेगा। खुदा आपको बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन। वचन को समझें, वचन को समझें। एक याजक की कभी भी कोई भी डिमांड नहीं होती, एक दास की कभी भी कोई डिमांड नहीं होती। यीशु मसीह ने उनके सामने अपनी कोई भी डिमांड नहीं रखी। उनके ही जो डिमांडें थी उनको प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से जीता, और इस तरह से एक दिन उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया। अगर मैं कहूं कि मैं आऊंगा, मुझे को ये खाने पीने की चीज चाहिए, मुझे एक वाइट एनवेलप चाहिए, मुझे टाइट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप अपने घर में यहाँ पर हमारा राशन में न लगवाइए, सबसे पहले आप खाना आना बना के हमें खिलाइए, फिर जाके आप लोग खाइए। ओहो, डिमांड देख रहे हैं आप? और यही आत्मा सारे जग में घूम रही है। आज जाति जाति के जितने भी
धर्म गुरु हैं, सब जने डिमांड करते हैं। आप प्रार्थना कराएंगे, पहले डिमांड सुनिए, ये सब ये चीज लाके दीजिए। ऐसे ही ठीक अभी आप किसी याजक के पास जाए, कहें भैया हम प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप प्रार्थना कराना चाहते, ठीक है इतने लोग आएंगे, ये होगा, हमारा एनवलप दीजिएगा, आने खर्चा पानी दीजिएगा, डिमांड। ये दास कैसे बन सकते हैं, आप मुझे बताइए, ये दास कैसे बन सकते हैं? दास तो आएगा, कहेगा कुछ नहीं, आप जो कहोगे वैसा हम करेंगे, हम आपके दास हैं। स्वामी से कभी बड़ा दास नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं वचन? पैर धोना, पैर धोना, पैर धोना, पैर धोना, क्या है पैर धोना? धो नहीं पाओगे पैर। अगर प्रभु जिस आत्मा में पैर धोया है, अगर उस आत्मा को ग्रहण करोगे, उसने कहा जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता। अगर तुम जिस आत्मा में प्रभु ने पैर धोया, आज मैं ललकार रहा हूं तुमको, आज मैं संसार के सारे याजकों को ललकार रहा हूं, अगर तुम प्रभु जिस आत्मा में पैर धो रहा है, उस आत्मा में अगर पैर धोने बैठे, पैर नहीं धो पाओगे। क्योंकि ये प्रभु निरंतर चला है शिष्यों के साथ। इससे पहले कि ये पैर धोए, इन्होंने, इस गुरुवर ने उसके हृदय, उसकी आत्मा, उसके मन को धो दिया। मरना पड़ेगा, प्रतिदिन चलना पड़ेगा, हर दिन बोझ उठाना होगा। जितने भाई बहन तुमको प्रभु ने दिए हैं ना, उन सब का बोझ उठाना पड़ेगा। जो भी चीज, जितने चुने हुए खुदा ने, पिता ने अपने पुत्र को दिए, उसमें से पुत्र ने एक को भी ना खोया, सिवाय उस यहूदा इस्करियोती को छोड़ के। सबके लिए उस गुरुवर ने अपने प्राणों को दिया। और उसने पता क्या कहा? पढ़ लें एक आयत, बस एक आयत पढ़ें। पढ़ लें आयत, पढ़ लें आयत। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना 13:15, यूहन्ना 13:15 पढ़ें। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। अब जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। तो भैया पैर धो रहे सब। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या क्या किया? तुमने मेरे विरोध में बोला, तुमने मेरी निंदा करी, तुमने मुझे दोष लगाया, तुमने मुझे यहां तक कि एक बहरूपिया और एक पागल समझा, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारे बीच में एक वध होने वाले मेमने के समान खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को खोया है। तुम मेरे पास नहीं आए, मैं तुम्हारे पास आया। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, वैसा तुम भी किया करो। ये पैर नहीं है, ये प्रतिदिन एक दास का स्वभाव, एक दास। आप जब किसी घर के अंदर जाते हैं ना, आप प्रभु के दास बन के जाते हैं। और प्रभु जब दास बन के इस पृथ्वी पर आया ना, तो प्रभु अपने पिता का दास तो बन के आया, और साथ ही साथ जिन लोगों के बीच में रहा उनका भी दास बन गया। कभी भी उनसे सेवा नहीं ली, बल्कि उनकी सेवा करी। ठीक इसी तरीके से जैसे तुम्हें खुदा ने भेजा एक दास के रूप में, वैसे उनके सामने एक दास बन के जाओ। उनसे किसी भी सेवा को ना लो, उन्हें सेवा करना सिखाओ, उन्हें पिता की आत्मा में चलना सिखाओ, उन्हें एक नमूना अर्थात भले कामों का नमूना बनना सिखाओ। उसने कहा बुरे कामों को भले कामों से जीत लो। तुम अपने पिता के पुत्र हो, इसलिए हर काम में भले कामों का नमूना बनो। ये है नमूना। इस नमूने को नहीं पकड़ा, हर काम में भले कामों का नमूना बनो। इन्होंने नमूना पकड़ लिया, पैर धोना करो। ना वे सीख पाएंगे और ना तुम सिखा पाओगे।
ये छोटा सा झुंड तो है, लेकिन इस झुंड में हर एक जना दीन कैसे बन रहा है, हर एक जना एक दूसरे की सेवा कैसे करने लगता है, हर एक जना किसी को बड़ा और छोटा नहीं समझता, हर एक जना का जीवन, उसका मन कैसे बदल रहा है। क्यों आखिर हर एक का हृदय परिवर्तन हो रहा है, क्यों आखिर हर एक का मन बदल रहा है, क्यों आखिर हर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बन रहा है। क्या कारण है, क्या मिल रहा है यहाँ पर? ना कोई बड़ी चीज है ना कुछ है। क्यों आखिर ये सब एक दूसरे के प्रति दीन बन रहे हैं? क्यों आखिर कोई अपने आप को नीचा करके दूसरे आप को ऊपर कर रहा है? क्यों आखिर वे अपने आप को ऊपर क्यों नहीं कर रहे? नमूना हर काम में भले कामों का नमूना बनो। तुम अपने पिता के पुत्र हो, तुम भले कामों का नमूना बनो। तुम बुराई को जीत लो, तुम बुराई को भलाई से जीत लो। ये है भलाई, पैर नहीं। मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे तक धो दिया है। आमीन। ये हमारा खुदा है, ये हमारा पवित्र खुदा है, जो अपने साथ जो उसके साथ निरंतर चलते हैं, उनके साथ खुदा निरंतर बना रहता है। वचन में लिखा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। क्या पैर धो के खुदा भाग गया? फिर कलीसिया पड़ी रहे बीमार, लूली लंगड़ी, याजक का कोई पता नहीं। याजक जाएगा, संग संग रहेगा, संग संग चलेगा, तुम्हारे साथ साथ रहेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, निरंतर तुम्हारी सुधि लेगा, निरंतर तुम्हें प्रभु के वचन से मन्ना खिलाएगा। क्यों हो रही आज सुबह प्रार्थना? अरे आज बहुत बिजी डे है, आज आपको वहां चर्च में भी जाके वो करना है, वर्शिप करनी है। आप उस आते हैं, आज प्रार्थना रहने देते। क्यों आज सुबह प्रार्थना कर रहे? मैं दास हूं, मैं आप सबका दास हूं, और मुझे आपके पास आकर आपकी सेवा करनी है प्रतिदिन। इसलिए बस यही एक कारण है कि हम उपहास और दुख ये सब मानते नहीं, क्योंकि जो प्रतिदिन चलता है उसके लिए प्रतिदिन उपहास है। जो प्रतिदिन चल रहा है उसके लिए प्रतिदिन पैर धोना है, अपने शिष्यों की सेवा करनी है। जो कुछ प्रभु ने तुम्हारे हाथों में सौंपा, जिन लोगों को प्रभु ने तुम्हारे हाथों में सौंपा है, उनकी सेवा करनी है। क्योंकि जब तुम उनके साथ, जिनको तुम प्रभु का वचन सुनाते हो, उनके साथ तुम भाईचारे का बर्ताव करते हो, तो तुम मेरे साथ करते हो। प्रभु ने कहा, जो कुछ तू मेरे लोगों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। इस रीति से प्रभु तुम्हारे साथ रहता है, इस रीति से तुम प्रभु के लिए कुछ करते हो। लेकिन अगर तुम प्रभु के सुनने वाले जो लोग प्रभु के वचन को सुनने आते हैं, उनकी बुराई करो, उनके विरोध में बोलो, उनके साथ झगड़ा करो, तो तुम प्रभु के सेवक कैसे रहे? यही कारण है कि मैं अपने झुंड में चलने वालों की कभी भी बुराई नहीं कर सकता। मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता। मैं अपने होंठों को पूरा बंद करके चलता हूं। जो कुछ बोलना होता है मैं वचन से आपको प्रचार करके समझाता हूं, ताकि वचन आपसे बात करे और आप वचन के सामने दीन बने। और जब आप वचन से सुनते हैं, आप उसको समझते हैं, आप दीन बन जाते हैं। इस तरह से आपके सामने ये दास बुरा नहीं रहता, बल्कि आपके सामने प्रभु का वचन रखा जाता है और वचन को आप ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। इसलिए खुदा ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। बताने में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें जाना है। आप लोग सब प्रार्थना करिएगा। रूथ एकदम ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा एक बार और डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर का टाइमिंग है 8 से 9, लेकिन मैं अब जाऊंगा, अभी दिखाऊंगा उसके पास। खुदा की दया से रूथ पूरी रीति से चंगी हो गई है और बुखार हल्का सा आ रहा है और उससे कुछ बातें पूछनी है, इसलिए हम जा रहे हैं। आप सब प्रार्थना में बने रहिएगा। भाई सचिन के लिए भी प्रार्थना करिएगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पीजीआई में। भाई सचिन मैसी, उनके लिए भी प्रार्थना करिएगा। पूरा झुंड प्रार्थना करे और इसी रीति से हम सब प्रभु में आनंदित रहें। और कल हम चाहते हैं 12 बजे भवन में मिलेंगे।
12 बजे भवन में कल गुड फ्राइडे वाले दिन प्रार्थना होगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा हम सबके साथ बनी रहे। अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे ऊपर रख और मैं छू के पवित्र कर। अपनी सामर्थ हम सबके साथ बनाए रख। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से तेरे वचन को सुनते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु तेरे वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरी प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं भाई सचिन को अपने बलवंत दाहिने हाथ से प्यारे प्रभु सचिन मैसी को शिफा प्रदान कर। जॉन चाचा को भी प्यारे प्रभु शिफा प्रदान कर। आज जब वो जाते हैं प्यारे प्रभु हॉस्पिटल के लिए, उनके लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करें। प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु आपके वचन को बहुत तेरे लोग ग्रहण करने वाले बन सकें। और प्यारे प्रभु ये दास और प्यारे प्रभु दीन और प्यारे प्रभु एक दूसरे के प्रति प्यारे प्रभु भाईचारे की आत्मा हमारे अंदर प्रतिदिन बढ़ने पाए। हम प्रतिदिन प्यारे प्रभु एक दास के रूप में प्यारे प्रभु लोगों के बीच में प्यारे प्रभु तेरे नाम से उपस्थित होने पाए। हम कभी भी प्यारे प्रभु तेरा आदर तेरी महिमा छीनने ना पाए। सारा तेरा आदर तेरी महिमा तुझे मिले प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग्य है। हम सब भाई बहन प्यारे प्रभु तेरे दास दासी बनने पाए, ऐसी प्रार्थना मैं तुझसे मांगता हूँ प्यारे प्रभु, ताकि हर एक जने को जो सेवा तूने दी है उस सेवा को समझकर, उस परिश्रम को समझकर वो प्यारे प्रभु अपने हृदय में, अपनी जीवन में प्यारे प्रभु करने पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बड़े हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल सदा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया।